हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 8 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है उसको हमने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था। जो भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में आप कैसे पहचानेंगे कि हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो बेसिक्स जानने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 करने जा रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। आपको दिख भी रहे होंगे, फिर भी आप अपनी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 खोल करके अपने सामने रख लें, क्वेश्चन को वहां से रीड करें और मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझें। हर एक क्वेश्चन में जो भी बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, और जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बच्चे ने ये पिछला वीडियो पार्ट 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, शुभम सर के द्वारा पढ़ाया गया है, वो अगर नहीं देखा है तो पहले, सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देख करके आइए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यानी एक्सरसाइज 8.1 तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। अपनी बुक भी खोल करके रख लीजिए, उसमें भी पढ़िए, है ना। कुछ भी अगर नया आएगा उसको भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से क्वेश्चंस को समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos C, साइन C cos C, है ना। ये सारी आपको वैल्यूज निकालने को हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी कह रहा है राइट एंगल्ड एट बी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल कहां पे है, एंगल बी पे है। तो यहां पर ये राइट एंगल्ड है तो इसको हम बी लेंगे। दिस इज ए बी एंड सी। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल आपको ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई है, यानी दिस ए बी इज गिवन टू यू 24 सेंटीमीटर। आपको BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है, दिस BC इज 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट साइन A cos C, देन साइन C cos C। तो उसको निकालने से पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 लेक्चर में पहले से ही बता रखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड्स मिल जाएं तो तीसरी साइड निकालने के लिए फटाफट आप पाइथागोरस थ्योरम के पास चले जाइए और तीसरी साइड निकाल करके रख लीजिए। फिर जो पूछा गया है उसको निकालना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इन दिस ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इस ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन दिस ट्राइंगल व्हाट इज हाइपोटेन्यूस पहले ही बता चुका हूं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। सो वो हो गई आपकी AC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड होती है, दैट इज BC, तो BC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर जो होता है वो आप जो एंगल ले रहे हैं उसके अगेंस्ट होता है। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस 90 के लिए ही परपेंडिकुलर और बेस देख लेंगे। तो 90 एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है। इस 90 के लिए इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए बी परपेंडिकुलर को। ओके, सो आप देखिए AC की वैल्यू निकालने के लिए आपको BC की वैल्यू दी गई है, दैट इज 7 स्क्वायर, AB की वैल्यू दी गई है, दैट इज 24 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब अगर आपको स्क्वायर्स नहीं लर्न है तो आप फटाफट सबसे पहले स्क्वायर्स को लर्न कर लीजिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, अच्छे से मैथ्स सीखनी है,
है ना, और अच्छा बोर्ड में आपको स्कोर बनाना है तो आप जो है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स को लर्न कर लीजिए, 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स को लर्न कर लीजिए। टेबल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर लें। तो ए सी विल बी अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग ऐड करें 9 6 5, 15 का 5 1 कैरी, 7 एंड 4 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, 5 और 1 6 625। ओके, सो यहाँ से ए सी की वैल्यू हम जानते हैं कि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, इट विल बी स्क्वायर ऑफ 25, सो 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं। अब देखिए, इस वैल्यू के आ जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो भी आपसे पूछा जा रहा है। आप देखिए वैल्यू निकाल ली हमने, अब हम लोग इधर देखेंगे सोल्यूशन को। सो आप देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन ए की वैल्यू, ओके, और कॉस ए की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज पूछी गई हैं, साइन ए और कॉस ए। लेक्चर 1 में यानी पार्ट 1 के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन जो होता है, ये साइन ए जो है लिखा है, साइन ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ एंगल ए, दिस इज द कॉस ऑफ एंगल ए। सो यहाँ पे साइन ए क्या होता था, क्या रेशियो होता था, हम लोगों ने नामकरण किया था कल, है ना, यानी अपने पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में, क्लास में। सो वहां पे देखिए, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है आप लोगों के लिए। हमने आपको एक मेथड बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का मेथड था। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक मैंने लिख रखे हैं। सो साइन यहाँ पर क्या है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप फटाफट लिख लीजिए, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपका कॉस क्या है, यहाँ पर देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फटाफट लिख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, साइन की बात किस एंगल के लिए की जा रही है, कॉस की बात किस एंगल के लिए की जा रही है। तो आप देखिए, इस एंगल ए के बारे में बात की जा रही है। अगर एंगल ए के बारे में बात की जा रही है तो एंगल ए के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड जो होगी वो बेस होगी, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। सो यहाँ पर एंगल साइन एंगल यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज बीसी, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है, दैट विल रिमेन सेम, तो वो है एसी। इसी तरीके से एंगल ए के लिए बेस क्या है, दैट इज ए बी, एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। बी सी की वैल्यू हमको पहले से ही दे रखी है 7, और हम लोगों को ए सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये रेशियो है तो यहाँ पर यूनिट्स लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 24, और ए सी की वैल्यू है 25। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आंसर्स आपके सामने आ चुके हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आप यहाँ पर देखिए, आपको साइन सी और कॉस सी पूछा गया है। तो साइन सी और कॉस सी निकालते हैं, साइन सी और कॉस सी। मैंने आपको बताया, मैं अगर किसी भी एंगल का साइन लूं या किसी भी एंगल का कॉस लूं तो जो रेशियो होगा वो नहीं बदलता। साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। लेकिन अब हम क्योंकि बात करने जा रहे हैं एंगल सी के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अगर हम एंगल सी के बारे में बात करें तो एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एंगल सी के एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूस इज ए सी। इसी तरीके से सी के लिए बेस क्या है, दैट इज बी सी, एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट इज 24 ए बी, एंड ए सी इज गिवन टू यू 25। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी इज 25। सो आप देख पा रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। आपको दिया गया था
एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो कि एंगल बी पे राइट एंगल्ड था, हमने उसको बना लिया और फिर उसमें दो साइड्स दी हुई थी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने तीसरी साइड फटाफट निकाल ली और फिर हमने जो मेथड सीखा उस मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं या साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक बार देखने के बाद फिर आपका दोबारा वीडियो देखने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से एक बार में ही साथ वीडियो आपने नोट्स को बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बेसिक्स जो हमने पढ़े अगर हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। बेसिक्स हमको उन क्वेश्चंस में ही दिखाने होंगे। जो भी हम लोगों ने कलाकारी सीखी है वो सारी कलाकारी हमको क्वेश्चंस पे ही लगानी होगी, है ना। कलाकारी के कोई नंबर नहीं। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम पहले से ही दे रखा है। ओके, सो हमको डायग्राम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अपने मन से ट्रिग्नोमेट्री का डर एकदम निकाल देना है ना। डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपको समझ आ चुका होगा कि हम एकदम आसानी से, एकदम सरल तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा होगा। अगर आप बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, या कहीं पे आपको कुछ डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन डाउट्स को क्लियर करके आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले से ही डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपको दिया गया है, डायग्राम में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्या है, पी क्यू आर, जो कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर आपको पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, आपको पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि आप tan p माइनस कॉट आर निकालो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड्स पता चल जाए तो आप क्या करने सबसे पहले दौड़ेंगे, आप फटाफट बिना सोचे आप उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड निकाल लीजिए। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। हर क्वेश्चन में लगभग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है, इस वजह से आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से अप्लाई करना सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ट्राइंगल पी क्यू आर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? तो अभी तो हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस है, और अगर इसी एंगल के लिए बात की जा रही तो आप बेस और परपेंडिकुलर कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि इस राइट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी यहाँ पे, पी आर स्क्वायर, है ना, पी आर स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, क्यू आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है पी क्यू स्क्वायर। सो आप यहाँ ध्यान से देखिए, पी आर की वैल्यू आपको दी गई दैट इज 13 स्क्वायर, क्यू आर हमको निकालना है। ओके, और पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 12, सो 12 स्क्वायर। नाउ अब आप इस 12 स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, सो ये 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको 13 और 12 का स्क्वायर आता ही है तो हम बड़ी इजीली, बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, वैल्यूज पुट कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जिसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी नंबर्स हैं, हमको इनके स्क्वायर्स आते हैं तो हम इनके स्क्वायर्स को लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। सो अगर आप देखिए 169 से 144 चले गए, 9 से 4 चले गए 5, 6 से 4 चले गए 2 और 1 से 1 चला गया 0। इट मीन्स जो आपकी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। इस 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब पावर सेम है तो हम बेस को कंपेयर करके क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकाल के रख लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाना हम लोगों ने लेक्चर 1 में, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में भी सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अभी हम लोगों ने लगाया, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आया, फिर हमको लगाना पड़ा। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में लाना क्या है, हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो उस tan p माइनस कॉट आर निकालने से पहले आप क्या करिए, पहले tan p की वैल्यू निकाल लीजिए और कॉट आर की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर आप जो पूछा गया है वो निकाल दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p की वैल्यू निकालेंगे, tan p। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पे tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए डायग्राम में, अब आप डायग्राम में देखिए एंगल P के लिए, इस एंगल P के लिए व्हाट इज परपेंडिकुलर, इस एंगल P के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा बेटा QR, और इस एंगल P के लिए जो बेस होगा वो इसके एडजेसेंट वाला होगा, दैट इज PQ। और इनकी वैल्यूज हमको पता है, QR की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, दैट इज 5, एंड PQ की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है, दैट इज 12, दैट इज 5/12। ओके इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लें, कॉट आर। तो कॉट का रेशियो क्या होगा, कॉट जो होता है वो tan के जस्ट अपोजिट होता है, इस पर भी हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे, अब देखिए लेकिन एंगल आर की बात की जा रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है एकदम। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ tan p के बारे में बात की जा रही, तो परपेंडिकुलर क्यू आर था, लेकिन अब r के बारे में बात की जा रही है, अब एंगल r के बारे में बात की जा रही है, तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है हमारा, बेस जो है tan r के लिए क्यू आर है, और परपेंडिकुलर क्या है r के लिए, दैट इज PQ। क्यू आर आपने अभी अभी निकाला, दैट इज 5 एंड PQ इज 12। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है फटाफट tan p माइनस कॉट r पूछा जा रहा था। tan p की वैल्यू अभी अभी निकाली 5/12 माइनस अभी अभी कॉट r की वैल्यू निकाली 5/12। ये 5/12 प्लस का है, ये 5/12 माइनस के हैं, ये दोनों कट गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। ओके सो देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को डन कर पा रहे हैं। क्यों डन कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस लगाने में नहीं आ रही है। तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमको आने लगती है वो हमको सरल लगती है, जो चीज़ हमको नहीं आती है वो चीज़ हमारे लिए कठिन है। थोड़े दिन बाद जब इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप सारे सवाल आसानी से लगा लेने लगेंगे, तो आपको ये चैप्टर भी आसान लगने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, आप इजीली आराम से इसको बैठ करके इत्मीनान से नोट करिए, है ना, आराम से पहले समझिए, फिर नोट करिए, है ना, और फिर बार बार क्वेश्चंस को लगा करके प्रैक्टिस करिए। जब ये क्वेश्चंस अच्छे से लगने लगे, फिर और क्वेश्चंस ढूंढिए, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस के लिए भी एक ग्रुप बनाऊंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके वहां पर मैं PDF डाल दूंगा क्वेश्चंस की, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके सो आपके लिए सारे काम करूंगा मैं, जिससे कि आप बोर्ड्स में, मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का
पहला स्टेप है जो आप अपनी सफलता की ओर रखेंगे, है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में गोल लेकर के चल रहे हैं या जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो बहुत मजबूती के साथ रखना होगा, है ना। जितना स्ट्रांग हमारा जो है वो बेस होगा, यानी बेसमेंट जितना हम स्ट्रांग बनाते हैं, उससे इमारत हमारी अपने आप खुद ब खुद मजबूत होती चली जाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ भी देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, ये क्वेश्चन पहले ही हम कल कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा फटाफट स्पीड के साथ करा दे रहा हूँ। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है, कैलकुलेट करने को कह रहा कॉस ए एंड टेन ए। सो आप देखिए यहाँ पे थर्ड ए में आपको दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। डायग्राम जब आपके सामने होगा तो आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे कि कहाँ पे हमको क्या लगाना है, कैसे लगाना है ना, आपको दिखने लगेंगी चीजें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे देखिए ये डायग्राम हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं ABC। यहाँ पे क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये ट्राइंगल जो होगा कहाँ पे राइट एंगल होगा, तो वो हमारी इच्छा है, हम जहाँ भी चाहें। तो हम लोगों ने बी पे इसको राइट एंगल रख लिया है। अब देखिए साइन के लिए हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि साइन जो होता है बेटा वो हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पर आप आसानी से देख लीजिए साइन ए जो है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो इस यहाँ पर हम इस परपेंडिकुलर को क्या कर दे रहे हैं, हम इसको ले ले रहे हैं 3k, यानी हमको इसको रियल वैल्यू बनाना है क्योंकि ये रेशियो है, तो हम लोग इसमें k का मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 3k हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हमारा जो है वो 4k हो गया। सो अब देखिए अगर हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC हो गया 3k, और हम लोग हाइपोटेन्यूस की बात कर रहे हैं तो वो 90 के सामने वाला हो गया, दैट इज 4k। ओके, सो अब देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि जैसे ही हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडों का पता चला, फिर से अचानक से हमको ध्यान आ गया एकदम कि वही पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अब हमारी मदद करने वाली है, तो उसको आप फटाफट से लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस ट्रायंगल में चले गए। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज AC, दैट इज AC स्क्वायर। व्हाट इज बेस, अगर इस एंगल ए के लिए बात करें तो दैट इज AB स्क्वायर, और व्हाट इज परपेंडिकुलर दैट इज एंगल ए के सामने वाला दैट इज BC स्क्वायर। सो AC की वैल्यू आपको पता है दैट इज 4k स्क्वायर, AB की वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालनी है। ओके, इसको एज इट इज रख दीजिए। BC की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है दैट इज 3k, सो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 3k रख देते हैं। अब इस 3 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो गया बेटा 16k स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 से 9 चले गए तो ये बच गया 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √7k का होल स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। ओके, अब हम लोग कंपेयर कर लें तो यहां से हम लोग देखिए AB की वैल्यू क्या निकाल पाए, √7k, ये हमारी AB की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं AB की वैल्यू क्या आ गई, √7k आ गई। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है कि मैंने यहाँ पे √7k क्यों लिख दिया है, तो आप इस स्क्वायर को इधर रूट के तौर पर लाएंगे तो 7 क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट के अंदर रहेगा, और k स्क्वायर क्योंकि k इंटू के लिख सकते हैं तो उसमें से एक के बाहर आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब आपके सामने क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकल चुकी हैं, तो अब जो भी पूछा जाएगा वो एकदम आसानी से एकदम फटाफट आंसर हमारे सामने आएगा। आप देखिए क्या पूछा गया है, cos A पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, tan A, यानी एंगल A के बारे में ही बात की जा रही है, तो ज्यादा हमको सोचने की भी जरूरत नहीं है। cos A देखिए ये पंडित जी क्या बता रहे हैं, cos के बारे में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। tan क्या बता रहे पंडित जी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए बेटा cos A, यानी ए एंगल के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है AB एंड हाइपोटेन्यूस है AC। आप देखिए ए के लिए बेटा परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज BC, एंड बेस क्या है, दैट इज AB। ओके, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो cos A की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, AB की वैल्यू क्या है, दैट इज √7k अपॉन AC की वैल्यू दी गई है 4k, तो k से k चला गया, दैट इज √7/4। और यहाँ पर BC की वैल्यू आपको दी गई है 3k, AB की वैल्यू है √7k, k से k कट गए, 3/√7। ओके, सो आप देख पा रहे हैं cos A की वैल्यू आपके सामने आ गई √7/4, tan A की वैल्यू आपके सामने आ गई है 3/√7। ओके, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में एज एन एग्जांपल कर चुके हैं। फिर भी मैंने आपको दोबारा, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही आपके सारे नोट्स बनते चले जाएं, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया है। मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका मिल सके और आप आसानी से बाद में नोट कर सकें। ओके, अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, जिससे कि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, है ना। सीखना शुरू करिए, है ना, सीखना शुरू करना है हमको। ओके, डरना नहीं है, सीखना शुरू करना है। मैथ्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है। शुभम सर आपके लिए मैथ्स के नए नए वीडियोज, यानी सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स करा देंगे आपको यूट्यूब पर। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, किसी ने क्या कहा है कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। ओके, सो हम लोग जो है घर से पहले निकले तो, है ना, कुछ सीखने के लिए प्रयास तो करें। जब हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम लोग सफल होंगे। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं फटाफट से रब कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइए, जिससे कि जब बाद में आप रिवीजन लें, कभी कोई क्वेश्चन भूल जाएं तो आप उसको फटाफट अपनी कॉपी में देख सकें और रिकॉल कर सकें कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस डन किए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को बोर्ड जो है अब बिल्कुल ही नज़दीक है। आँख बंद करिए, खोलिए, आपके बोर्ड जो है आंखों के सामने दिखने लगेगा, यानी बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो आपको आपकी आंखों के सामने दिखने लगेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, फटाफट हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पे भी जाएंगे। बड़े बड़े सेशंस भी लेंगे, लाइव सेशंस भी लेंगे, जिसमें आप अपने लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही बड़ा भाई है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही बड़ा भाई है ना। अब बड़ा भाई थोड़ा है तो भाई थोड़ा तो कंफ्यूजन देगा आपको, है ना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल नया दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, और फिर आपसे साइन A, यहाँ देखिए साइन A और सेक A की वैल्यू पूछ रहा है। तो वो तो बाद की कहानी है, वो तो क्या है, बाद की कहानी है। जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल पता हो जाए, उसमें तीनों साइड पता हो जाए, तब फिर हम लोग उसके लिए जाएंगे। तो आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन नया दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 3 ही है। अगर मैं इसको cot A इज इक्वल्स टू 8/15 लिख दूं, तो क्या अब ये बड़ा भाई छोटा भाई बन चुका है? आप देख पा रहे होंगे, छोटा भाई बन गया। तो आप देखिए यहाँ पे cot A, cot जो होता है आप यहाँ देखिए, cot क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को हम लोग यहाँ पर 8 के ले लें और परपेंडिकुलर को 15 के ले लें। मैंने बताया डायग्राम बनाना ना भूलें, डायग्राम जरूर बना लें, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए के बारे में बात की जा रही है, तो ट्राइंगल आपका एबीसी है। इस एबीसी में इस एंगल ए के बारे में बात की जा रही है, और एंगल ए के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखिए, इस ए के लिए आपका परपेंडिकुलर जो है वो इसके सामने वाला हो गया, तो दैट इज 15 के, है ना, और बेस जो है ए के एडजेसेंट यानी बगल वाला हो गया, दैट इज 8 के। इट मींस आपको हाइपोटेन्यूस जो है
वो निकालनी है। ये आपके लिए परपेंडिकुलर है, ये आपके लिए बेस है। अब आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो आप देखिए इस ट्राइंगल में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम। सेम काम हम लोग बार बार कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे चीजें की जाती हैं, कैसे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई हम लोग कर पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्वेश्चन लगाते टाइम बार बार आप बोला करिए, है ना, जो भी आप फार्मूला इक्वेशन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बार बार बोलिए। बोलने से क्या होगा कि आपको खुद ब खुद वो चीज आपको याद हो जाएगी, आपको इजीली समझ आने लगेगी, है ना। आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। कंसिस्टेंसी इज अ थिंग विच ट्रांसफॉर्म्स अ कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन इनटू एन इंटेलेक्चुअल, है ना। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, आपको सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लगातार आप जो है क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, है ना। अपना समय निर्धारित कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना समय आप मैथ्स को देंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूस है हमारा ए सी स्क्वायर, बेस है हमारा ए बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है हमारा दैट इज बी सी स्क्वायर। सो ए सी हमको निकालना है, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हम लोगों ने 8 के रखी हुई है और बी सी दैट इज 15 के, दैट इज 15 के का होल स्क्वायर। सो यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालने जाएंगे तो 8 के स्क्वायर दैट इज 8 8 जा 64 के स्क्वायर, और यहाँ 15 का हम लोग स्क्वायर निकालने जाएंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, इनको ऐड कर लीजिए। 5 और 4 जो होगा वो हमारा 9 हो जाएगा, 6 और 2 हमारा जो 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया और दिस इज 2। सो 289 के स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू निकालनी है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 17 का स्क्वायर है, 17 के स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आपको 17 के कंपेयर करने पर मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यू है दैट इज 17 के। ओके, इसको हम लोग 17 के पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल पा रहे हैं। तो आपको अगर स्क्वायर्स नहीं याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ स्क्वायर्स याद कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन लगाने में आराम हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी, इजीली आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप 17 का यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे 17, फिर पढ़ेंगे 17 7 जा 17 बन जा और ऐड करते रहेंगे, है ना। तो उतने में आपका काफी समय वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ए सी की वैल्यू निकाल रखी है। तो अब देखिए हम लोगों से जो पूछा गया है उसको निकाल दीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, साइन ए और सेक ए। देखिए क्या पूछा गया है, साइन ए और सेक ए। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा साइन ए, अब हम लोगों को याद भी हो चुका होगा कि साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और सेक ए यहां से देख लीजिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब देखिए एंगल ए के लिए, यहाँ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला दैट इज बीसी लिखा भी हुआ है, हाइपोटेन्यूस दैट इज एसी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस एसी, बेस एंगल ए के लिए दैट इज एबी, दैट इज एबी। वैल्यूज पुट कर दीजिए। बीसी की वैल्यू, बीसी बीसी अभी अभी हम लोगों को शायद निकाला, बीसी पहले से ही दिया गया है, एसी निकाला। तो बीसी है आपका 15 के और एसी अभी निकाला 17 के। यहाँ पे देखिए एसी निकाला हम लोगों ने 17 के और एबी की वैल्यू पहले से ही पता है दैट इज 8 के से के कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 15/17 और ये वैल्यू आ गई 17/8। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछे गए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दिए। सो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको इन 4 क्वेश्चंस में क्या कुछ नया लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या चीजें समझ आ रही हैं। क्या आप जो पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं, आपने जो मुझसे पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं देखा तो फटाफट उस वीडियो को जरूर देख करके आइए, तभी फिर इस वीडियो का आनंद पूरी तरह आप ले पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग जो है आगे की कहानी शुरू करते हैं, आगे की कार्रवाई पे
निकलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, दैट इज गिवन सेक एज इक्वल्स टू 13/12 और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ दिए। ऐसा सवाल हम लोग लेक्चर 1 में यानी पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के पहले से ही कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से एकदम अपना ध्यान केंद्रित करके देखें, है ना। मोबाइल में क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी आ रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका मन करेगा चलो जरा एक बार इस नोटिफिकेशन पर भी हो आए, घूम करके आए, है ना, नज़रें घुमा करके आए। तो नोटिफिकेशन से बचना है ना, वीडियो देखते टाइम, और काम की चीज़ देखनी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एकदम किनारे हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको हटा दें, फटाफट नोट कर लिया आपने। नोट करने के बाद जितनी देर में मैं रब कर रहा हूँ उतनी देर में आप फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। जब हमको इस चीज की क्लियरिटी हो जाती है कि हमको क्या पूछा है और क्या दिया है, तो क्वेश्चन जो है 50% तो अपनी दम पहले से ही तोड़ देगा, है ना। उसके बाद में जो है, जो हम लोगों ने चीजें सीख रखी हैं, है ना, वो सारी चीजें अप्लाई करके उसका बचा कुचा 50% दम भी हम निकाल ही देंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, क्योंकि हम लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं तो थोड़ी हम लोगों को स्पीड बढ़ानी होगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेक थीटा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय की हमको जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है हमारे पास। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 13/12। सेक थीटा आपको दिया गया 13/12। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें फटाफट। जैसे ही आपको सेक थीटा पता चल गया, चले जाओ पंडित जी के पास, पंडित जी को दिखाओ अपना हाथ, है ना, वो बताएंगे आपकी राशि में क्या है, शनि है कि शुक्र है ना। तो देखिए यहाँ पर सेक क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये हुआ हाइपोटेन्यूस और ये हुआ बेस। हमने इसको ले लिया 13 के और इसको ले लिया 12 के। फटाफट एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना दिया, जो मर्जी आई उसका नाम ले लिया हम लोगों ने। ओके, और इस सी एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा के बारे में बात की जा रही है। तो हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसको थीटा लेंगे, है ना, जो हमें पसंद आ रहा है हम उसको थीटा लेंगे। तो हमने एंगल सी को थीटा ले लिया। अब आप देखिए हाइपोटेनियस इस थीटा क्या 90 डिग्री अगर ये है तो इसके सामने हाइपोटेनियस तो ये आ गई, और जिसकी वैल्यू क्या है 13 के, जिसकी वैल्यू क्या है 13 के। अब देखिए बेस क्या है 12 के, तो इस थीटा के लिए बेस जो होगा दैट इज BC, और वो हो गया हमारा 12 के। ओके, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला दैट इज AB, और वो हमको फटाफट समझ में आ जाना चाहिए कि जब दो चीजें राइट एंगल ट्राइंगल में हमको पता लग चुकी हैं तो फटाफट फटाफट पाइथागोरस ताऊ जी को याद कर लीजिए, है ना, ताऊ जी आपकी मदद करेंगे। सो आप देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस ट्राइंगल में लगा रहे हैं ये भी लिख दें, है ना। जितना अच्छा आप बोर्ड में अपनी कॉपी को प्रेजेंट करते आएंगे तो एग्जामिनर को उतनी ही खुशी होगी, और वो खुशी में आपको बहुत सारे नंबर कॉपी में बांट देगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दी गई है 13 के, या इसका पहले हम लोग चलो नाम लिख लें, नहीं तो आप कहेंगे सर बहुत जल्दी में जा रहे हैं, है ना, जल्दी बिल्कुल भी नहीं। देखिए हाइपोटेनियस क्या है AC स्क्वायर, बेस क्या है हमारा थीटा के लिए बेस जो है दैट इज BC स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा है AB स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो AC की वैल्यू है 13 के, तो 13 के स्क्वायर, BC की वैल्यू है 12 के, है ना, सो दैट इज 12 के स्क्वायर। ओके, और AB की वैल्यू हमको निकालनी है दैट इज हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये हो गया 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर।
सो ये हो गया आपका 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आप आज की ही क्लास बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो भी आपको काफ़ी स्क्वायर्स याद होने वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर्स अभी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो 169 से 144 को घटाते हैं, आइए 9 से 4 चला गया 5, 6 से 4 चला गया, हमारा क्या बच गया 2, और 1 से 1 चला गया दैट इज 0। तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 25 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी ए बी होल स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग ए बी की वैल्यू आ गई 5k। ओके, अब ए बी की वैल्यू आने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी फिंगर्स पे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पंडित जी आपको बताएंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लें। थीटा के लिए साइन थीटा हमको निकालना है, कॉस थीटा हमको निकालना है, टेन थीटा हमको निकालना है, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा हमको निकालना है, सेक थीटा, फिर हमको निकालना है कॉसेक थीटा। यहाँ तक का लंबा सफर हमको तय करना है। ये पंडित जी जो जो बता रहे हैं, देखिए साइन थीटा जो है वो हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, और सेक थीटा है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा है हमारे लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है, हाइपोटेन्यूस ए सी है। थीटा के लिए बेस जो है वो बी सी है, हाइपोटेन्यूस ए सी है। परपेंडिकुलर थीटा के लिए ए बी है और बेस बी सी है। बेस यहाँ पर बी सी है, परपेंडिकुलर ए बी है। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूस यहाँ ए सी है और हमारा बेस जो है दैट इज बी सी, और यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस ए सी और परपेंडिकुलर ए बी। इनकी वैल्यूज पुट करिए, फटाफट आपके सामने आंसर आ जाएगा। सो ए बी की वैल्यू ए बी दैट इज ए बी की वैल्यू वो रखी 5k, रखिए 5 यहाँ पे लिख भी दें जिससे आप आसानी से रख पाए। सो ए बी क्या हो गया 5k अपॉन ए सी दैट इज 13k। ओके, इसको सॉल्व भी करते चलें, k से k कट गया तो 5 अपॉन 13 आ गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस थीटा जो है दैट इज बी सी है हमारा 12k, और ए सी जो है वो हमारा 13k, k से k चला गया 2 आ गया 12 अपॉन 13। इसी तरीके से परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और ए बी की वैल्यू है आपकी 5k और बी सी की वैल्यू है आपकी 12k। सो k से k चले गए दैट इज 5 अपॉन 12। इसी तरीके से यहाँ पर बेस देखिए, बेस देखिए बी सी जो है दैट इज हमारा क्या है 12k, और ए बी जो है दैट इज 5k। सो यहाँ k से k चलेंगे दैट इज 12 अपॉन 5, ए सी दैट इज 13k और बी सी दैट इज 12k। सो k से k चले गए 13 अपॉन 12। ओके, अब देखिए कॉसेक थीटा ए सी की वैल्यू है 13k जो हमारा हाइपोटेनियस है, और ए बी की वैल्यू है 5k जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। k से k चले गए 13 अपॉन 5। तो ये रहे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं यहाँ पे लाइन भी खींच दूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो लिखते टाइम कि ये बी और पी और ए बी बी सी सी डी किधर चले गए, है ना। तो आपको कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत है ही नहीं मेरे होते हुए, है ना। आप सिर्फ ध्यान लगा करके पढ़ते रहें, ध्यान लगा करके वीडियो को देखते रहें। इसको आप एकदम स्क्रीनशॉट मारिए, स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए सारी वैल्यूज निकल के रखी हुई हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। सो हम इसको रफ कर देते हैं। एकदम ध्यान से, तसल्ली से, कायदे से बैठ करके वीडियो को ईयरफोन लगा करके सुनिए, जिससे कि बाहर की जो मनोरंजन आवाज़ें हैं जो आपको रोमांचित करती हैं वो आवाज़ें आपके कानों तक ना पहुंच सकें, और मेरी ही आवाज़ आपके कानों तक जाए
तो ये आवाज़ आपके कानों में सेटल हो जाएगी और एग्ज़ाम देते टाइम ये आवाज़ आपके कानों में बार बार आएगी कि यार कुछ तो बताया था शुभम सर ने, हैं, याद नहीं आ रहा है, कुछ सर ने पंडित जी वगैरह बताए थे, है ना, कुछ सर ने पाइथागोरस के बारे में बताया था, लेकिन यार याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब आपको पढ़ाया गया था तब आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह भटक गया था, इस वजह से नहीं याद आएगा। अगर याद आ रहा प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं, सारे सेंस ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो आपको शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप आ जाइए बोर्ड पे। बोर्ड पे हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात नहीं की जा रही है, इसको हम लोग राइट एंगल बनाएंगे। आप देखिए अगर हम इसको ABC ले लें और अगर हम इस A से BC पर एक परपेंडिकुलर खींच दें, है ना, जो कि यहाँ दोनों तरफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका नाम अगर हम D रख लें, अगर हम इसका नाम क्या करें, इसका नाम अगर हम D रख लें, सो आप देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इसका नाम थोड़ा चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको ये नीचे वाले एंगल्स ए बी ले लेता हूँ मैं, ABC। तो आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ए और एंगल बी ये आपको दोनों एक्यूट नजर आ रहे होंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। आपको दिया गया है कि cos A जो है वो cos B के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, cos A जो है वो cos B के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैं नहीं बता रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B, और फिर आपको शो करना है एंगल A एंड एंगल B। अब एंगल A और एंगल B को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसके लिए अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है ना, या ट्राइंगल्स के बारे में आप जानते हैं, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम का एक ट्राइंगल होता है, जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और उन दोनों साइड्स के जो बेस एंगल्स होते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, वो क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम किसी तरह इस AC को BC के बराबर प्रूफ कर दें, अगर इस AC को BC के बराबर प्रूफ कर दें, तो हमारा काम बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर cos A, जो cos A है हमारा cos A, अब cos देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए पंडित जी के पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि दोनों तरफ बेस और हाइपोटेन्यूस आ रहे हैं तो इसमें हमने डैश लगा के रख दिया, ठीक है। सो अब आप देखिए क्योंकि cos है तो cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। आप देखिए लेकिन एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए, क्योंकि कॉस जो है वो एंगल ए का ले रहे हैं ना हम, तो इस एंगल ए के लिए आपका बेस क्या है, इस एंगल ए के लिए बेस है हमारा AD, क्या है भैया, AD। और इस ए के लिए हमारा हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने वाला, दैट इज AC। और इसी तरीके से बी के लिए जो हमारा बेस है वो है BD, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है दैट इज BC। ओके, अगर हम क्या करें, अगर हम इस BD को इधर ले लें और AC को इधर ले लें, क्योंकि AC और BC हमको बराबर प्रूव करना है, तो हम AC को उधर ले लें, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो इस BD को अगर हम यहाँ ले आए और इस AC को अगर हम यहाँ ले जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। तो AD अपॉन BD हमने यहाँ लिख लिया, और इसको हम लोगों ने लिख लिया AC अपॉन BC मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने क्या लिख लिया, AC अपॉन BC लिख लिया। ओके, अगर अब हम इसको K के बराबर मान लें, K के बराबर मान लें, क्या करें, इस K के बराबर मान लें, तो अब देखिए अगर हम इसको K के बराबर मान लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम K के बराबर इसको मान लें तो हम कर सकते हैं कि यहाँ से जो आपका AD होगा, यानी जो AD होगा
वो क्या होगा, AD जो होगा वो हमारा K इंटू BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं KBD। KBD क्या लिख सकते हैं, K इंटू BD लिख लीजिए, या डॉट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, या मैं ब्रैकेट बंद कर दूँ, KBD। ओके, ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम AC इज इक्वल टू लिखें, AC इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा हमारा KBC, K इंटू BC। अगर हम लोग यहाँ पर AC इज इक्वल टू निकालें, AC इज इक्वल टू, तो KBC हो गया। ओके, ये वो कौन बनेगा, करोड़पति वाला KBC नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हम इस ट्राइंगल में, इसको आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ओके, हमको क्योंकि इसमें प्रूफ करना है, एकदम ध्यान से देखते जाइए। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखिए ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो है इनमें क्या कर सकते हैं, अगर बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC में देखें, ADC में ये 90 है। अब वो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ADC में अगर देखें तो हाइपोटेन्यूस है हमारा AC, क्या है हमारा बेटा AC स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, इस यहाँ पर बेस क्या है, अगर हम इस एंगल A के लिए ही बात कर लें तो बेस हो जाएगा AD स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए कि इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो कॉमन साइड है भैया, वो हमारी क्या है, CD है। वो हमारी क्या है, CD। ओ यहाँ पे देखिए गलती हो चुकी है कि यहाँ पे मैंने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हम लोगों ने लिख लिया AD स्क्वायर, और फिर मैंने परपेंडिकुलर की जगह हाइपोटेन्यूस लिख दिया। परपेंडिकुलर है CD। ओके, परपेंडिकुलर क्या है, CD है ना, इस थीटा के सामने CD। सो आप देखिए, क्योंकि ये CD जो है वो हमारी कॉमन साइड है, तो हम CD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखेंगे। तो CD स्क्वायर जो होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, CD स्क्वायर को हम लोग अगर रखेंगे तो ये AD इधर आ जाएगा। इट मींस क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये है हमारी तीसरी इक्वेशन, ये है हमारी तीसरी इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या है, तीसरी इक्वेशन है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से अगर हम इन ट्रायंगल इसमें चले जाएं CDB, या इसको हम BDC लिख लें, BDC लिख लें। BDC में इसमें भी हम लोग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएं, तो इस 90 के सामने वाली साइड जो है वो BC स्क्वायर है। इस B के लिए जो हमारा बेस है वो हमारा BD है ना, BD स्क्वायर, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो CD स्क्वायर है। क्या है, CD स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम CD स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो CD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन थर्ड में भी CD के स्क्वायर कुछ लिखा है, और इक्वेशन 4 में भी CD स्क्वायर के सामने कुछ लिखा हुआ है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके सामने वाले भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, तो थर्ड इक्वेशन में लिखा है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, माइनस BD स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए AD की वैल्यू आपको कुछ लिखी हुई है और AC की वैल्यू आपको कुछ लिखी हुई है। तो AC और AC और AD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC यानी यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है, KBC। तो हम लोग AC की वैल्यू लिख दे रहे हैं KBC का होल स्क्वायर, और AD की वैल्यू है KBD, तो यहाँ लिख दे रहे हैं KBD का होल स्क्वायर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इधर है हमारा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, K स्क्वायर BC स्क्वायर, है ना, K स्क्वायर और BC स्क्वायर। ये हो गया हमारा K स्क्वायर और BD स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर और BD स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया हमारा बेटा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम के स्क्वायर को कॉमन ले लें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्योंकि दोनों में के स्क्वायर आ रहा तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में बीसी का स्क्वायर बचा है ना, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ बीसी स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस बीडी स्क्वायर, और इधर भी क्या है बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस बीसी स्क्वायर बीडी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर बीडी स्क्वायर चले गए, तो यानी कि यहाँ पर क्या बच गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। तो यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू निकालने चले जाएं तो वो क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन हम लोग प्लस की ही वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो के की वैल्यू हमारे सामने 1 आ चुकी है। अब इस के की वैल्यू 1 को हम लोग के की वैल्यू 1 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 2 दिख रही होगी, यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 2 दिख रही होगी। पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो इक्वेशन सेकेंड है आपके लिए AC इज इक्वल टू के इंटू BC। के की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो AC इज इक्वल टू 1 इंटू BC, और 1 का मल्टीप्लाई करें तो AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, और यही हमको करना था, यही हमको करना था। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि AC इज इक्वल टू BC जैसे ही आ गया, दैट इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यानी जब ये AC और BC, यानी ये AC और ये BC आपस में बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया कि जो आपका एंगल A है वो एंगल B के बराबर हो गया। रीजन यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने इस 6th क्वेश्चन को इस तरीके से किया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को कम से कम मिनिमम 2 बार जो है लगा करके देखिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शुभम सर कोई इसका दूसरा मेथड हमको बताइए, तो आपके लिए दूसरा मेथड पेश किया जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। मैं साइड वाइड हो जा रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन नोट करने में कोई तकलीफ, समस्या, उलझन, परेशानी, कोई सिरदर्द वगैरह ना हो, है ना। आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट करते रहिएगा। मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में लिखे हुए सारे क्वेश्चंस हल हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को इरेज कर दें या उनको रब कर दें, या बताइए तो लिखा रहने दें अगर आपको कोई ज़रूरत है तो, क्योंकि हमारा इतने बोर्ड से काम चल जा रहा है, तो हमको रब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो हम उसको लिखा ही रहने देते हैं। अगर कोई बच्चा अभी भी उन क्वेश्चंस की तरफ नज़र गड़ाए हुए तो वो देख सकता है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहें, घबराएं नहीं। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइफ में बेटा, कई बार आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा, है ना, एग्जाम में, आपकी लाइफ में। तो पेशेंस अभी से ही रखना सीख लीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत आपको आगे आने वाली लाइफ में पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पहले से ही लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ, उसमें 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो करना है वो आपको क्या करना है, आप देखिए लिखा हुआ है कॉट थीटा। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8। उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कॉट थीटा क्या है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो इसको हम 7 के ले लें और इसको हम लोग 8 के ले लें, है ना। अब जैसे ही हमको
दो साइड्स पता चल गई हैं, जैसे ही हमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता चल गई हैं, इस बात को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, इस वजह से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। आप देखिए अभी हम लोग एक ट्राइंगल बना लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल बनाने से हमारा जो सिर दर्द है वो हल्का कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको ABC ले लेते हैं, B पर इसको राइट एंगल ले लेते हैं और इस एंगल C के रिस्पेक्ट में एंगल्स की बात कर लेंगे, या इस एंगल C को थीटा ले लेते हैं। ओके, ये भी हम लोग हेडेक छोड़ दें। तो अब आप देखिए कि इस थीटा के लिए बेटा बेस 7 के, इस थीटा के लिए ये बेस है हमारा, इस थीटा के लिए बेटा हमारा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8K। ओके, और हमको पहले हाइपोटेन्यूस पता कर लेना है, तो आप फटाफट इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम चले जाइए फटाफट। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बिल्कुल एकदम कहानी की तरह याद कर लीजिए इसको। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर AC स्क्वायर, बेस क्या है BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ही लिख लीजिए, BC की वैल्यू 7K स्क्वायर है ना, AB की वैल्यू 8K स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 49K स्क्वायर और ये हो गया 64K स्क्वायर। सो यहाँ पर आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ी राइटिंग मेरी जरूर गड़बड़ है, मैं कोशिश करूंगा राइटिंग को सुधारने की, बड़ा बड़ा लिखने की। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आप 49 64 को ऐड कर लीजिए, 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11 113 के स्क्वायर। 113 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया, 113 का रूट ले लें और के इसका हम लोग अगर होल स्क्वायर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो AC की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 113 के हमारे सामने आ गई। तो AC की वैल्यू जो कि क्या है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई, रूट 113 के। ओके, ये हमारे सामने वैल्यू आ गई। अब आप देखिए, अब क्वेश्चंस को उड़ाने चले जाइए, ठीक है। अब जो भी पूछा गया है अब वो आएगा, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में सेम प्रोसेस चलता चला जा रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जा रहा है, उसमें दो साइड दी जा रही हैं, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम निकाल ले रहे हैं, और निकालने के बाद जो पूछा जा रहा है उसको कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, उसको बहुत ही आसानी से हम निपटा दे रहे हैं, है ना क्वेश्चन को। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा, इधर से मैं खड़ा हो जाऊं क्योंकि इधर आपको मेरी शैडो दिखाई पड़ रही होगी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटी छोटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें हम लोग ये आइडेंटिटी लगा दें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अब आप देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ गया है, तो एक बेहद जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यहाँ पे स्टार बना करके नोट करेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, इसको हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसी साइन थीटा होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब इस साइन थीटा में पहले ही बता चुका हूं कि ये साइन थीटा थीटा मल्टीप्लाई नहीं है, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको,
इसका हम लोग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिख दें, है ना, प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा, क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा, और उसका होल स्क्वायर ले रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए एक और बेहद जरूरी बात यहाँ पर ये है कि अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि साइन ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन बी, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं अगर दो अलग अलग एंगल्स का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया गया है, तो हम उसको ए अपॉन बी यानी साइन को इस साइन से कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन अभी हम लोग क्लास 10th में हैं तो हम कट कर सकते हैं। ओके, हम इस साइन से साइन को कट करके ए इज इक्वल टू बी कर लेंगे, लेकिन ये कट करना गलत होता है। जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तब आप इस कहानी को समझ पाएंगे कि ये क्यों गलत होता है। तीसरी बात इसी से रिलेटेड है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन -1 थीटा, है ना, साइन -1 थीटा, तो इसको अब हम लोग साइन थीटा की पावर -1 बच्चा नहीं लिख सकते। ये कहानी बिल्कुल ही गलत है, ये कहानी जो है वो बेटा बिल्कुल ही गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इस साइन की पावर -1 थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये लिखना बिल्कुल गलत है और ये सही है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, जिससे कि इस सवाल में आपको कंफ्यूजन की संभावना खत्म हो जाए। ओके, इस कहानी को नोट कर लीजिए स्टार बना करके। ओके, अभी क्लास 10th है तो हम इसको काट करके अपना काम चला लेंगे। ओके, आगे चल के सीख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ कुछ करना पड़ सकता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की अब कहानी आ गई है। तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले से लिखवाया भी नहीं, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लें और ना चाहें तो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चंस में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और सेकंड क्वेश्चन में कॉट थीटा चाहिए, तो आप फटाफट साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। आप देखिए इस थीटा के लिए बेटा, इस थीटा के लिए हमारे इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 8 के, है ना, और हाइपोटेन्यूस है हमारा √113 के से के चले गए तो वैल्यू आ गई 8 अपॉन √113। ओके, इसी तरीके से इस थीटा के लिए जो बेस है वो है 7 के और ये है √113 के से के चले गए तो 7 अपॉन √113। इसी तरीके से बेस यहाँ पर इस थीटा के लिए है हमारा बेस जो है वो 7 के है और जो हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज 8 के, तो यहाँ पर के से के चले गए तो इसकी वैल्यू आ गई 7 अपॉन 8। अब इसकी वैल्यू जहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे 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 बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन √113 और इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर। इसी तरीके नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ओके, सो अब आप देखिए इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर खोलें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट चले गए तो 113 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 49 अपॉन 113 या 7 का स्क्वायर 49 और ये रूट से रूट चला जाएगा 113। इसमें अगर हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसमें अपना एलसीएम ले लें तो 113 बन जाए 113 माइनस 64 अपॉन 113 और 113 माइनस 49 अपॉन 113। इस 113 से 113 हमारा चला गया तो हमारा क्या बच गया है, 113 से 64 बेटा जाना है तो 13 से 4 हमारा जाएगा तो 9 बचेगा, 13 से 4 जाएगा हमारा तो 9 बचेगा, यहाँ 0 बचा तो हमारा 10 से 6 चला गया तो यहाँ बच गया 49, यहाँ बच गया 49। और यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ 13 से 9 चला गया तो हमारा बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 10 से 4 तो 64 यानी 49 अपॉन
64 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। यानी आपको जो वैल्यू प्रूफ करनी, इसमें आपको प्रूफ करना था, नहीं प्रूफ नहीं करना, आपको वैल्यू निकालनी थी। तो आपकी वैल्यू जो है वो आपके सामने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। इस फर्स्ट पार्ट को जरा आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है इसी फर्स्ट पार्ट की जगह सेकेंड पार्ट करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है। या तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, चलिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। ओके, चलिए जरा मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। आइए क्वेश्चंस, इस वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो इनका हमको शायद कोई काम नहीं बचा है। तो इन क्वेश्चंस को जरा देख लीजिए क्या सीन बन रहा है। इनको हटा दिया मैंने। अब आप देखिएगा क्या ही सीन आपके लिए बनता है। आप देखिए, आपको निकालना है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। क्या पूछी गई? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसको हमने अभी अभी बताया, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू पहले से ही निकाल चुके हैं, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हो गया 49/64। यानी कि दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम डिट्टो आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को निपटा दिया, है ना। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री निपटा देंगे, इसी तरीके से मैथ्स निपटा देंगे क्लास 10th की, और बोर्ड का एग्जाम का पेपर निकालना, उसको निपटाना, वो बड़ी बात है। उसी के लिए हम लोग तैयारी करने में जुटे हुए हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों। आइए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को रफ करने के बाद इसको आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। इतने क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ी उम्मीद करना तो जायज है ही। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा हुआ जा रहा है, क्योंकि मैं देखने जा नहीं सकता मोबाइल में कि कितने मिनट का वीडियो बन चुका है, कितने मिनट का रह गया है। वो देखने अगर मैं गया तो लफड़ा हो सकता है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद में इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलविदा लेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ लीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है 8 नंबर में 3 cot a = 4। इसको हम लिख सकते हैं cot a = 4/3। कॉट होता है, पंडित जी बता रहे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम 4 के और इसको हम 3 के ले ही सकते हैं। एक ट्राइंगल बनाने में हमको कोई मना नहीं करेगा। इसको अगर हम ABC ले लें तो कोई तकलीफ हमको नहीं होगी। ये एंगल A है हमारा, इस एंगल A के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पर बेस की वैल्यू 4K है। क्या है? 4K। और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K है, और हाइपोटेन्यूस निकालना है। चले जाइए पाइथागोरस थ्योरम के पास। इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कह रही है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है हमारा AC स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर है हमारा BC का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर है हमारा AB का। ओके, सो अब देखिए AC की स्क्वायर निकालनी है, BC की वैल्यू आपको पता है 3K स्क्वायर, AB की वैल्यू पता है 4K स्क्वायर। तो ये हो गया 3 × 3 = 9K स्क्वायर, 4 × 4 = 16K स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? 16 और 9 25K स्क्वायर, है ना। और हम लोग इसको लिख पाएंगे
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। कंपेयर करने पर ए सी की वैल्यू 5k आपके सामने आ जाएगी और उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए ये निकालने के बाद है ना, यही तो हमने सारे क्वेश्चंस में निकाला ही है आज की क्लास में। आज की क्लास में हर क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अपनी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में आपको देखिए, आपको कुछ प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, कुछ प्रूफ करना है। तो आपको जब प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले एलएचएस लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर हम लोग आरएचएस सॉल्व करते हैं। अगर दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो हम कह देते हैं बराबर हैं, अगर दोनों चीजें बराबर नहीं आती हम कह देते हैं नहीं है ना। तो वही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिख लें, और इस बार हम लोग वैल्यूज पहले से नहीं निकाल पाए हैं। अगर आप चाहें तो पहले से निकाल लें, क्वेश्चन में ही हम लोग डायरेक्टली निकाल करके पुट करेंगे। तो आप देखिए एलएचएस में आपके सामने लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो आप देखिए टेन ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मैं यहीं पे लिख दूं 1 माइनस टेन ए। टेन ए क्या होता है, टेन ए की बारे में बात की, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। आप देखिए 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और उसकी वैल्यू है 3k। तो वो क्या हो जाएगा 3k अपॉन, और इस ए के लिए बेस है ये हमारा ए बी, दैट इज 4k। तो दैट इज 4k, तो यानी ये हो गया 1 माइनस 3k अपॉन, और ये हो गया 1 प्लस 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कैलकुलेशन को, आप ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेशन की जा रही। बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना। जब आप क्वेश्चन लगाने जाते हैं तब प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, या कुछ क्या प्रॉब्लम हमको आने वाली है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को यही नहीं क्वेश्चन लगाने ही नहीं गए, सिर्फ वीडियो देख लिया और ये बहुत अच्छा सर ने पढ़ा दिया, एकदम सब समझ में आ गया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जाम में लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए बार बार लगा करके देखिएगा। 1 माइनस यानी 1 माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 16k स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर हो गया। एलसीएम वगैरह आप अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों चले गए। तो आप 16 से 9 चले जाएंगे हमारे, तो क्या बच जाएंगे, 16 से हमारे 9 चले गए तो हमारे क्या बच गए बेटा, 16 से 9 चले गए तो हमारे बच गए 7k स्क्वायर। क्या बच गए, 16 से 9 चले गए तो 7k स्क्वायर, और 16 में हमने 9 ऐड कर दिए तो हो गए 25k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर चले गए तो इसकी वैल्यू आ गई 7/25। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 7/25। एलएचएस आपके सामने आ चुका है 7/25। अब हम लोग निकालने जाएंगे आरएचएस। क्या निकालने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आरएचएस आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या दिया गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एंगल ए की ही बात की जा रही है। एंगल ए कॉस क्या होता है, पंडित जी से पूछिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस साइन ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब देखिए एंगल ए के लिए बेस क्या है 4k, हाइपोटेनियस क्या है 5k होल स्क्वायर, माइनस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा BC और वो है हमारा 3k, और अपॉन हाइपोटेनियस वही 5k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 4 जा 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। इसको 16 से 9 चले गए 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर चले गए 7/25। आप देख पा रहे हैं कि एलएचएस जो है जस्ट आरएचएस के बराबर आ गया। हम लोग लिख सकते हैं हेयर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस
हैंस ये कह रहा है कि वेदर दिस इज इक्वल्स टू दिस और नॉट, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। हैंस 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 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ छोटा छोटा इज इक्वल्स टू, जो भी लिखा है क्वेश्चन में वही आपको दोबारा से लिख देना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ। क्या हो गया, इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करने को कहा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में इस ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको प्रूफ वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें कि हमको LHS और RHS को बराबर प्रूफ करना होगा। तो ये आपके सामने पहला सवाल आया था प्रूफ करने का, तो हम यहाँ पे सीख गए कि पहले LHS सॉल्व कर लीजिए और RHS सॉल्व कर लीजिए। कभी कभी क्या होगा, LHS को सॉल्व करते करते RHS अपने आप आ जाएगा, कभी कभी RHS सॉल्व करते हुए LHS आ जाएगा, कभी कभी LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके हमको सेम लाना होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको मैं अब हटाने जा रहा हूँ, एक बार आप फटाफट 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 नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे की तरफ 9 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों का ये 8 क्वेश्चन डन हो चुका है, तो इसको भी मैं अब उड़ा दे रहा हूँ। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ रही होगी और कुछ देर में आ चुकी होगी बोलूँगा मैं, है ना, क्योंकि कुछ देर में ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने प्रकट हो जाएगा। डेली आपको जब भी आपको इस बोर्ड का जो भी आपकी क्लास 10th की वीडियो जाएंगी जिन चैप्टर्स की, वो हमेशा शाम को 5 बजे ही आपके सामने प्रकट होंगी, है ना। हमेशा शाम को 5 बजे का शेड्यूल मैं बना दूंगा, शाम को 5 बजे आपके सामने आएगी, और कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में 3 वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर डाल सकूं, जिससे कि कोर्स जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। ओके, थोड़ी मेरी लाइफ व्यस्त है, कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी जल्दी से वीडियोज आपके लिए लाए जाएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो ध्यान से देखिएगा, मैं देख लेता हूँ माइक चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर दिया गया, यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। अब की बार बोल दिया है तो अब की बार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने का, अब की बार बोल दिया है तो अब की बार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने का। तो अब की बार बोल दिया है 9 में इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ABC जो कि क्या है बी पर राइट एंगल्ड है, ठीक ठीक ठीक, ये बात समझ गए। फिर कह रहा है tan A इज इक्वल्स टू 1/3, tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 पंडित जी ने हमको पहले से ही बता रखा है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हमने ले लिया बन के, इसको ले लिया √3 है ना। अब हम लोग क्या करने चले गए, अगर हम लोग इस एंगल की ए के रिस्पेक्ट में ही बात कर ले, है ना, तो इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो है ए बी जो है वो बेस हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC बाई इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने हाइपोटेन्यूस तो निकालना ही है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दिया, तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर यानी बेस जो है दैट इज √3 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर है k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहानी ये बन गई कि ये हो गया 3k² प्लस k², तो ये कहानी ऐसे बनी कि ये हो गया 4k²
और इसको हम लोग अगर लिखें हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2k का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनियस जो होगी वो 2k हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा 2k हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2k हो जाएगी। तो यानी हाइपोटेनियस जो है वो हमारी क्या आ गई 2k आ गई। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो हमारी आ गई 2k, है ना। और इस हिसाब से जो हमारा बेस था एंगल ए के लिए, वो एंगल ए के लिए बेस हमारा आ चुका है, यानी जो पहले से ही दे रखा था √3k, और जो हमारा परपेंडिकुलर था इसके लिए वो 1k। ओके, तो यहाँ पर जो है ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने हाइपोटेनियस 2k निकाल ली मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब हम लोगों को जो कुछ चीज़ें चाहिए हैं वो हम लोग थोड़ी निकाल के यहाँ रख लें, और फिर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, उससे बड़ी कोई साइड नहीं होती। 3 ही साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो 90 डिग्री सामने वाली होती है, और उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, सो यहाँ पे ओके चलिए, तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या चाहिए। क्वेश्चन में चाहिए आपको साइन ए कॉस ए, देखिए साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन सी भी चाहिए, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, सब कुछ चाहिए, है ना। तो आप देखिए कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे 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 बच्चों, आप देखिए पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को ही निकाल के रख देते हैं। तो आप देखिए हमको सबसे पहले चाहिए साइन ए, तो देखिए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AC। BC की वैल्यू है K और हाइपोटेनियस AC की वैल्यू है 2K, K से K चला गया तो ये आ गया आपका साइन A की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से हमको चाहिए कॉस C की वैल्यू, किसकी चाहिए कॉस C की वैल्यू। तो आप देखिए एंगल C के लिए बात करेंगे, देखो यहाँ cos C की वैल्यू चाहिए, तो cos C के लिए हम लोग इस एंगल की C की एंगल की बात करेंगे। तो इस C के लिए बेटा ध्यान से देखो, cos वैसे हम लोग पंडित जी बता गए हमारे कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन C के लिए जो बेस होगा, C के लिए जो बेस होगा वो BC होगा, और हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलता। तो वो बेस जो है आपका क्या हो गया C के लिए, दैट इज K, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है 2K, तो K से K चलेगा, ये भी हो गया 1/2। अब उनको क्या चाहिए cos A चाहिए, cos A, तो cos A दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A के लिए जो हमारा बेस है दैट इज AB, और हाइपोटेनियस है AC, हाइपोटेनियस है AC। तो आप देखिए cos A की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी AB की वैल्यू है √3K, और AC है 2K, K से K गए, √3/2 बच गए। फिर हमको चाहिए साइन C, क्या चाहिए साइन C, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के लिए इसके जस्ट सामने वाला, एंगल के सामने वाला दैट इज √3K, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी है 2K, K से K गए √3/2 आ गए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, ये आ गया। अब आप देखिए नीचे आप दूसरे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखिए cos A चाहिए हमको, cos A अभी तक हम लोगों ने निकाल लिया है cos A, ठीक, cos C चाहिए, cos C निकाल लिया, sin A चाहिए निकाल लिया, sin C चाहिए निकाल लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों sin A cos C माइनस cos A sin C। ओके, तो sin A की वैल्यू देखिए, sin A की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू जो है ये रखी 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। ओके, ये हो गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 हो गया 3, और 2 2 जा 4। इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे भाई मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 4, इस एलसीएम ले लिया तो हो गया 1 - 3, यानी -2/4 हो गया। तो यानी ये हो गया 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ गई -1/2। क्या आ गई बेटा -1/2। इसको आप नोट करिए, इसकी वैल्यू आ गई -1/2। इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1/2 आ रही है। जो वैल्यू आपके लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी मैं देख ले रहा हूँ। देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ इस क्वेश्चन में जरूर हुआ है। आप देखिए
यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कॉस सी साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी पूछा गया था। तो ये हो गया 1 2 4 2 2 4 1/4 3/4। ओके। ओह, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन में भैया प्लस लगा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, इसीलिए माइनस का आंसर आ रहा है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे 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 बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, ध्यान से देखिए। 3/4/4, 4 से 4 चला गया, वैल्यू आ गई आपकी 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको ध्यान देना है। वहां से मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ, मैंने नीचे वाला साइन देख लिया माइनस, तो ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया वही निकालना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। अगर वहां माइनस साइन होता तो आंसर हमारा करेक्ट हो सकता था। ओके, तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर cos a की वैल्यू क्या है? cos a कहाँ? ये रखे cos a, ये देखिए cos a √3/2, √3/2। cos c 1/2, cos c 1/2। साइन a 1/2, साइन a 1/2। साइन c की वैल्यू देखिए बेटा, साइन c √3/2, सो दैट इज √3/2। यहाँ देखिए हो गया √3/4 और ये हो गया √3/4, ये दोनों आपस में कट गए प्लस माइनस के, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। सो ये आपके क्या है? 9th क्वेश्चन के आंसर है ना? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ चुका है 1 और सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 0। क्या आ चुका है?